हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक अलग ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ससुराल का ही ब्लॉग है और यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है ना, तो वहीं से जैसे जब भी हमारे घर में बच्चों का मुंडन वगैरह का फंक्शन होता है ना, तो स्टार्टिंग जो होती है मुंडन स्टार्ट करने का, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है कि सबसे पहले ना हम अपने घर के जो भगवान होते हैं, बाबा होते हैं, उनकी पहले पूजा वगैरह हो जाती है। तो पहले उनका मतलब वही अपना प्रणाम वगैरह सब कुछ करके और फिर मंदिर के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से भाभी लोगों ने कर दी थी। बस फिर क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो मुझसे नहीं हो पाता है और उसको भी मुझे देखना रहता है। और जब से वो यहाँ आया है तो बहुत परेशान रहता है। मतलब जगह चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, तो उसको भी मतलब वही वायरल फीवर, कोल्ड, इस वजह से तो अभी ना वो फ़िलहाल सो रहा है। और ये शाम का टाइम है, अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो बस मुझे मेरी जेठानी ने बोला ना कि तुम चल के बाबा को मतलब वहाँ पे जो हमारे घर के भगवान होते हैं उनको हम बाबा कहते हैं, वहाँ पे बस अपना हाथ वगैरह जोड़ लेना और फिर करना, कुछ भी गलती वगैरह हो तो क्षमा कर दीजिएगा उनको। फिर मंदिर पे करके और फिर वहीं से ना फंक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर जितने भी मतलब लेडीज़ होती हैं ना शादीशुदा, उनको हमें सिंदूर लगाना होता है और ऑयल हल्का सा सर पे रख के सिंदूर लगाना होता है। तो घर की जितनी भी मेरी जेठानी, ननद, सास थी ना, उन सबको मैंने कर लिया था। लेकिन क्या हुआ ना, बीच में चीकू जग गया, इस वजह से ना वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। फिर जितनी भी रिलेशन वाली औरतें आती हैं गांव की, ख़ानदान की, उनको मेरी जेठानी ने कर दिया था। और ये जो डांस कर रही है ना, वो मेरी बीच वाली जेठानी है, एक इससे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। हम लोग 3 हैं और 2 नंदे हैं। और यहाँ पे ये मतलब वही मतलब सिंदूर वगैरह जो फंक्शन का स्टार्टिंग था वो हो चुका है। जैसे मुझे ही करना रहता है, जब मैं घर की औरतों को सिंदूर वगैरह लगा दूँगी ना, उसके बाद से स्टार्टिंग हो जाता है। तो फिर वही मतलब गाना वगैरह बजता है, तो सब अपना एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो अभी क्या होता है ना, जितनी भी गांव की और ख़ानदान की औरतें थी ना, वो सब चली गई थी। तो फिर वही हम ही लोग बचे थे। तो वही बच्चे और भाभी लोग सब एंजॉय कर रही थी। आसपास की 1-2 भाभी लोग थी तो वो भी थी। तो अभी तो मैं नहीं थी क्योंकि चीकू जगह था, तो मैं उसी के पास बैठी थी। बच्चा परेशान रहता ना, तो ये सब ज़्यादा हो भी नहीं पाता है, तो इसी वजह से और ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जितना भी मैंने किया है ना, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो भी मैं ये सारा सामान दिखा रही हूँ ना, ये सब मेरे मायके से आया है। मेरी दीदी लेके आई हुई है, क्योंकि मुंडन में जो भी कपड़े हमें पहनने होते हैं ना, मुझे, हस्बैंड को और चीकू को, वो सारे कपड़े मायके से ही आते हैं। घर से जो भी पहन के जाऊंगी वो कपड़े, और फिर लेकिन जब उधर से जो पहन के मैं आऊँगी ना, वो ससुराल का रहता है, जो वहाँ पे चढ़ता है वही हमें पहनना होता है। लेकिन इधर से जो भी होता है वो मायके का ही होता है। तो यही सारा सामान था, साड़ियाँ, कॉस्मेटिक आइटम, तो यही सारे मतलब जितने भी सामान होते हैं ना, वो है। चीकू के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े और मेकअप वगैरह का। और ये हो गया है मुंडन का डे, यानी कि 20 अप्रैल। तो हम सब रेडी हो चुके हैं। और ये जो आपको आसमानी साड़ी में दिख रही है, ये मेरी बड़ी जेठानी है। और छोटी वाली येलो, बीच वाली जो है वो येलो साड़ी, और फिर जो पीछे थी वो मेरी दीदी थी। और चीकू हमारे साथ बैठा हुआ है, हस्बैंड आगे बैठे हुए थे। और अब हम पहुंच चुके थे गंगा घाट, जहाँ पे मुंडन का फंक्शन होगा। हमारे यहाँ गंगा घाट पे ही होता है। और मैं फ़िलहाल बलिया में हूँ, बलिया मेरा ससुराल है और मायका मेरा बिहार में है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। गाड़ी वगैरह ना कुछ दूर पहले ही रुक दी जाती हैं, क्योंकि आगे ना इधर रेत वगैरह रहती है तो उतना नहीं होता है, तो फिर हमें पैदल ही जाना रहता है। और यहाँ पे बच्चे लोग सारे जा रहे थे। जितना भी क्लिप हो पाया है मैं तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन मैंने बोला था बच्चों को, तो उन्होंने ही जितना भी रिकॉर्ड किया है ना, उन्हीं सबको ऐड करके मैंने एक अपना एक ब्लॉग तैयार किया है चीकू के मुंडन का। तो अभी हम पहुँच चुके थे और स्टार्टिंग यहाँ पे ना सबसे पहले था कि
मुझे, हस्बैंड को और चीकू को सबसे पहले हमें नहाना था और इसी मतलब कपड़े पे ही हम नहाएंगे और फिर इसके बाद जो भी उसका मुंडन का फंक्शन होगा ना, मतलब जो भी पूजा वगैरह और उसके बाल वगैरह कटेंगे वो इसी साड़ी पे ही होगा, गीले ही रह के। अभी हमें चेंज नहीं करना है। तो वही नहला दिया था चीकू को, हस्बैंड ने भी नहा चुके थे, मैंने भी। और अब दे रही हूँ सूर्य भगवान को जल और फिर इसके बाद ना जाके हम बैठ जाएंगे। तो पूरी तरह से तो मतलब बच्चों का मुंडन नहीं होता है, हर जगह यही होता है ना कि आप जाओ तो बस थोड़ा सा बाल वगैरह कट कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि आप दूसरे दिन जाके बच्चे का पूरा बाल छिलवा देना। तो यहाँ पे भी वही हुआ था। तो अभी वो हो चुका था तो वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, तो इसीलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। और अब यहाँ पे ना ये जो हस्बैंड है वो धोती कुर्ता पहने हैं और जो ये साइड में है वो मेरा छोटा भाई है, क्योंकि ये फंक्शन मामा को ही करना रहता है। जैसे ना जो भी नाव इस पार से उस पार गंगा जी जाती है ना, तो धागा मामा ही बांधता है एक साइड से, फिर दूसरे साइड वो धागा ले जाके बांधा जाता है। तो वही वो रस्म जो था ना वो मामा को करना था। तो छोटा भाई आया था, मेरा बड़ा भाई नहीं आ पाया था, भैया भाभी। और फ़िलहाल छोटा भाई मेरा अनमैरिड है तो इसलिए वो अकेले। और यहाँ पे जो आसमानी साड़ी है वो मेरी दीदी है और जो पिंक वाली है वो जेठानी है। और मौसी लोग, मतलब ये सारे लोग गए थे, ख़ानदान वाले सारे गए थे, लेकिन मुझे, चीकू को हमें नहीं जाना था, हम वहीं पे बैठे हुए थे। और ये जो नाव होती है ना एक साइड से दूसरे साइड जाएगी और फिर जो चना वगैरह होता है ना वो हस्बैंड को, मतलब इन हस्बैंड भाभी ये लोग ना पूरे इस साइड से उस साइड गंगा जी में डालते हुए जाएंगे। तो जितने भी रिचुअल्स थे छोटे छोटे, मैंने जितना भी मुझे समझ आया, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ही हो रहा था, क्योंकि हमारे बिहार साइड में ना ये सब नहीं होता है। उधर भी बस यही होता है, जाइए और बाल वगैरह कटवा दो, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन यहाँ बलिया में कुछ डिफरेंट तरीके से हुआ, जो कि होता है ना कि देखो तो ही समझ में आता है। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि ये मतलब हमारे साइड कैसे होता है। तो बस जब सारा फंक्शन हो जाता है ना और वो लोग उस साइड से इस साइड नाव से आ जाते हैं, उसके बाद हम तीनों को फिर से नहाना रहता है गंगा जी में। और फिर नहाने के बाद अब हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चीकू के बाल भी कट चुके थे, देख सकते हैं, पूरे नहीं कटे थे, बस थोड़े बहुत ही कट किए थे उन्होंने। और फिर कहा था कि अब आप दूसरे दिन आप इसे टकला करवा देना। तो इसका भी फंक्शन वगैरह हो चुका था। और यहाँ पे आके चीकू ने बहुत इन्जॉय किया, खेला, मस्ती किया, क्योंकि घर पे तो ये बिल्कुल भी नहीं करता था, बहुत परेशान रहता था। भीड़ भाड़ देख के ना बच्चे भी थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, जब वो उन्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है ना तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब देखते हैं कि पूरा मतलब भरा रहता है रूम वगैरह। और थोड़ी सी तबीयत भी अच्छी नहीं थी इसकी। तो सब कुछ हो चुका था, फिर हम निकल चुके थे रूम के लिए, क्योंकि जो भी खाना पीने का प्रोग्राम था ना वो वहीं पे था। तो वो सब तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाया, जितना भी बच्चों ने रिकॉर्ड किया, उन सबको मैंने एडिट करके आपके साथ शेयर किया। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसी वीडियो के लास्ट में ना जो भी हमने पिक्चर्स वगैरह लिए हैं फंक्शन के दौरान, सारे फैमिली मेम्बर ने साथ में, और चीकू की मुंडन होते हुए सारी पिक्चर्स जो थी ना, वो सारी पिक्चर्स भी मैंने इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। तो फुल लास्ट तक वॉच करिएगा। और कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। एक लाइक और कमेंट से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फुल वॉच करिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी और मिलूँगी आपसे जल्द ही एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।